सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते थे। कर्पूरी जी के विचार का जिन लोगों ने विरोध किया, वही लोग सत्ता में। वो केवल चंद लोगों की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने की बात करते हैं, और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा कि भाई लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है, जो सच्चाई है। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है लड़ाई को लड़ने की। सिद्दीकी साहब या अन्य वक्ता लोगों ने बोला कि कर्पूरी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या विपक्ष के नेता रहे हो या डिप्टी सीएम रहे हो या गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हो, आवाज उठाते रहे हो, लोग उनको भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे। लेकिन हम लोग कर्पूरी जी से सीखे हैं। कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। मान्यवर तेजस्वी यादव जी कब से मौन व्रत था? विदेश प्रवास से आने के बाद या चुनाव परिणाम के बाद? अरे जो मौन व्रत कायम नहीं रख सकता वह राजनीति का विश्लेषण करेगा। परिणाम आने के 71वां दिन ही मुंह से राजनीतिक बकार निकला। नगीना है दागी, तंत्र से जीता तो नगीना आप भी दागी नगीना है, उसी इसे जीते। और कृपा करके जानकारी दे दीजिए, आपके माँ पिता का शासनकाल रहा है, कभी 51% वोट आया? और देश में किस सत्ताधारी दल को नसीब हुआ है? इसलिए अंक गणित कमजोर है, यह आपका दोष नहीं है। और आपके पिता ही हारे हैं, उनको कौन हरा दिया? अरे सच्चाई तो यह है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक नकारापन को बिहार की जनता रफीक जैसे गैंगस्टर के साथ रहने वाला, देवा गुप्ता जैसा 1 लाख का फरारी को टिकट देने वाला, रीतलाल यादव का चुनावी प्रचार जिसके पिता बीमारी की अवस्था में करते हो, तो आपका विश्लेषण कर लिया है कि गुंडा अपराधी माफिया का अगर नेता बनने का कोई स्वांग रचता है, आप रचते हैं। कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा को तो आपके पापा ने कष्ट दिया ही। आप जयंती समारोह मना करके उनके आत्मा को कष्ट मत दीजिए।